बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ लिसन और हेयर के बीच में डिफरेंस, यानी डिफरेंस बिटवीन हेयर एंड लिसन। बोथ आर वर्ब्स, बोथ हैव सेम मीनिंग्स, यानी दोनों का मायने सुनना होता है। तो फिर आखिर फ़र्क क्या होता है, हम इसको कहाँ इस्तेमाल करें। जब दोनों का मायने एक होता है तो क्या हम इसको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम वीडियो देखेंगे तो ये जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल सके और बर वक्त मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हेयर एंड लिसन। हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है, हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मायने सेम होता है, दोनों का मायने सुनना होता है, दोनों वर्ब होते हैं, दोनों की वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, दोनों को बतौर वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसका देखेंगे कि आखिर डिफरेंस, इसका मेन डिफरेंस होता क्या है। तो पहले हम हेयर से शुरू करेंगे। हेयर शुरू करते हैं। हेयर यानी इसकी स्पेल होगी HEAR, हेयर। इसकी वर्ब की फॉर्म्स हैं, 3 वर्ब की फॉर्म्स हैं। V1 हेयर, V2 हर्ड, V3 हर्ड। और इसी तरह से लिसन की V1 लिसन, V2 लिसनड, V3 लिसनड। तो अब देखते हैं डिफरेंस। सबसे पहले हम हेयर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हेयर से। HEAR हेयर, हेयर माने सुनना, और ये भी वर्ब है, बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है। तो इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे कि हेयर को हम कहाँ यूज़ करते हैं। Hair refers to the physical act of receiving sound waves. It's an automatic process that happens when sound reaches your ear. यानी बग़ैर कोशिश के जो सुनाई दे, जैसे ख़ुद ब खुद आपके कानों में जो आवाज़ें आती हैं, मिसाल के तौर पे बादल गरजने की आवाज़ या ट्रेन की आवाज़ या हॉर्न की आवाज़, इस तरह की आवाज़ें जो विदाउट एफर्ट्स आपके कानों में आ रही होती हैं, उनको उन मायनों में हम हेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल से हमें और अच्छे से समझ आएगा। तो इसकी पहली एग्जांपल है, आई हर्ड समवन वॉज नॉकिंग। आई हर्ड समवन वॉज नॉकिंग। मैंने सुना कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैंने सुना कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। आई हर्ड समवन वॉज नॉकिंग। एक और एग्जाम्पल देखेंगे इसकी। एक और एग्जाम्पल है, आई हर्ड द डॉग बार्किंग आउटसाइड लास्ट नाइट। आई हर्ड द डॉग बार्किंग आउटसाइड लास्ट नाइट। मैंने कल रात कुत्ते को बाहर भौंकते हुए सुना। यानी जब कुत्ते बाहर भौंक रहे होते हैं रात के टाइमिंग में, तो उसकी आवाज़ खुद ब खुद कानों में आ रही होती है। तो वहाँ हम हेयर या हर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे द बेबी कैन हेयर हिज मदर्स वॉइस। द बेबी कैन हेयर हिज मदर्स वॉइस। आई कैन हेयर द म्यूजिक कमिंग फ्रॉम नेक्स्ट डोर। आई कैन हेयर द म्यूजिक कमिंग फ्रॉम नेक्स्ट डोर। तो अब हम बढ़ते हैं लिसन की जानिब और देखते हैं कि लिसन के क्या मायने होते हैं। तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, लिसन का भी यही है कि लिसन बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है। लिसन के मायने भी सुनना होता है और लिसन बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है। इसकी वर्ब की फॉर्म्स V1 लिसन, V2 लिसनड और V3 लिसनड। ओके, तो अब इसकी थोड़ी सी सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि लिसन जो है वो किन मायनों में इस्तेमाल होता है। तो लिसन मीन्स टू पे अटेंशन टू साउंड, interprets its meaning and responding accordingly. Listening involves concentration, focus and understanding. यानी जब आप फुल कंसंट्रेशन से आवाज़ सुन रहे होते हैं, फुल अटेंशन दे रहे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं, तो उन मायनों में हम लिसन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल से हमें और अच्छे से समझ जाएगा। तो पहली एग्जांपल है, शी लाइक्स टू लिसन टू फेरी स्टोरीज। शी लाइक्स टू लिसन टू फेरी स्टोरीज। उसे परियों की कहानियाँ सुनना पसंद है। एक और एग्जांपल देखते हैं, माई ग्रैंड मदर लाइक्स टू लिसन द रेडियो। माई ग्रैंड मदर लाइक्स टू लिसन द वीडियो। इसी तरह से और भी एग्जांपल हैं,
प्लीज़ लिसन टू माई एडवाइस, प्लीज़ लिसन टू माई एडवाइस। एक और देख लेते हैं। ही लिसन अटेंटिवली टू द लेक्चर, ही लिसनड अटेंटिवली टू द लेक्चर। अब कंक्लूजन देख लेते हैं कि लिसन और हेयर का कंक्लूजन क्या बनता है। तो हेयर यू कैन यूज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एक्ट ऑफ परसीविंग साउंड। ऑन द अदर हैंड लिसन you can use when you are talking about paying attention, understand or responding to the sound। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको हेयर और लिसन का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि लिसन को अपने कहाँ यूज़ करना है और हेयर को कहाँ यूज़ करना है। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।